पीलीभीत में एक बंदर पुलिस थाना परिसर में घुस गया। वहां दरोगा जी का मोबाइल उठाकर भाग गया। इसके बाद तो सभी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बंदर ने काफी देर तक पुलिस वालों को चकमा दिया। मोबाइल फोन इंसान की जरूरत है, लेकिन क्या बंदरों को भी मोबाइल चलाने का चस्का लग गया है? इस बंदर के हाथ में एक मोबाइल फोन है। दरअसल बंदर के हाथ में मोबाइल फोन एक दारोगा जी का है। बंदर की नजर उनके फोन पर पड़ गई और वो उसे लेकर चंपत हो गया। अब पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई है। अगर बंदर से सख्ती की गई तो उसे गुस्सा भी आ सकता है, जिसके बाद कोई गारंटी नहीं होगी कि फोन सही सलामत बचेगा भी या नहीं। बंदर एक पेड़ पर चढ़ गया और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे। काफी देर तक बंदर चकमा देता रहा। वो इधर से उधर घूमता रहा। कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। काफी देर तक उसकी खुशामद चलती रही, लेकिन बंदर भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में पुलिस वालों ने ट्रिक लगाई। बंदर को खाने की कई चीजें दी गई। खाना पेट में जाने के बाद बंदर का मूड भी बदला। बाद में उसने मोबाइल फोन को छोड़ दिया। काफी जतन करने के बाद पुलिस कर्मियों ने बंदर से मोबाइल वापस लिया। इस तरह दारोगा जी का मोबाइल सुरक्षित उनके पास पहुंच गया। तब जाकर उन्होंने भी राहत की सांस ली। लेकिन जितनी देर बंदर कोतवाली में रहा, उसने पुलिस वालों को खूब झकाया। मामला कोतवाली बीसलपुर का है। कहा जा रहा है कि दारोगा जी थाना परिसर में बने बाथरूम में नहाने गए थे। उन्होंने अपना फोन एक रूम के टेबल पर रखा हुआ था। बंदर चोरी छिपे थाने में घुसा और कमरे में पहुंच गया। वो शायद खाने की तलाश में आया था, लेकिन जब उसे खाना नहीं मिला तो उसकी नजर दारोगा जी के मोबाइल फोन पर पड़ गई। उसने मोबाइल फोन वहां से उठा लिया। दारोगा जी जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर निकले तो देखा कि उनका फोन तो बंदर के पास है। उन्होंने बंदर से फोन लेने की कोशिश की, लेकिन वो कमरे से भाग गया। इसके बाद तो थाने में खबर फैल गई। थाना परिसर में जितने भी पुलिसकर्मी थे, वो सभी दारोगा जी के मोबाइल फोन को बंदर से वापस लाने के काम में लग गए। लेकिन बंदर भी आसानी से कहां मानने वाला था। उसने पुलिस वालों को खूब दौड़ाया, लेकिन गनीमत ये रही कि बाद में उसने फोन दे भी दिया। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। कानपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर छापेमारी की गई। आरोप के मुताबिक यहां पर कटिया डालकर ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। मौके पर 8 ई रिक्शा मौजूद थे। मामला अनवरगंज थाना क्षेत्र के रजबी रोड का है। आरोपों की माने तो पूर्व पार्षद के संरक्षण में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का संचालन हो रहा था। पूर्व पार्षद का बेटा फैज इस ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को चला रहा था। पुलिस को तलाशी में मौके से 50 किलो बिजली का तार भी बरामद हुआ। खबर जालौन से, जहां पर 2 दोस्तों ने एक साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दोनों दोस्तों ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, मृत्यु ही सत्य है। दोनों दोस्तों की पहचान अमन वर्मा और बालेंद्र पाल के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। दोनों दोस्तों के सुसाइड कांड को लेकर परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सुसाइड के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करी। शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच पड़ताल पर ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम है अमन पुत्र रामप्रकाश, बालेंद्र पुत्र रमेश पाल, इन दोनों व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाया है और आत्महत्या कारित की है। और भी पुलिस द्वारा जब जाँच पड़ताल की गई तो उनके कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टेटस हमें प्राप्त हुए हैं। हम और भी एंगल से इसमें जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो साक्ष्य हम संकलित करेंगे, उन सभी के आधार पर हम अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। भीषण गर्मी के चलते झांसी जिले में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां पर उल्दन थाने के परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के प्रकोप से ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकली और आग लग गई। देखते देखते ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से जल गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से पूरे थाने की लाइट बिल्कुल हो गई।
झांसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाना परिसर के भीतर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में इस गर्मी के चलते ही शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर देखते ही देखते जल गया। बस्ती में भीषण गर्मी के चलते गिदही पावर हाउस में भीषण आग लग गई। 220 वोल्ट के ट्रांसमिशन में आग लगी। आग लगने की वजह से 1 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही। अग्निशमन और विभागीय इंस्ट्रूमेंट से आग पर काबू पाया गया। सदर कोतवाली के गिदही पावर हाउस का मामला है। कौशाम्बी में चौरी चौरा एक्सप्रेस में मामूली आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। डर के मारे बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए। बताया जा रहा है कि बोगी के निचले हिस्से में पहियों के बीच आग लगी थी। भरबारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर आग बुझाया गया। ट्रेन गोरखपुर से कानपुर अनवरगंज जा रही थी। गर्मी के प्रचंड प्रकोप के चलते जंगली जानवर भी बेहाल हो गए हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, गैंडे समेत सारे जानवर तालाबों की शरण में जा चुके हैं। पार्क प्रशासन पंपिंग सेट के जरिए तालाब भरकर पानी का लेवल पूरा रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि जानवरों को गर्मी से राहत मिलती रहे। जो भी हमारे जलाशय उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है और लगभग 80% जलाशय हम जो है पानी से भर पा रहे हैं इस समय, और उसकी वजह से हमारे जानवर जंगल में ही हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं। कितने वाटर होल्स बनाए गए हैं? लगभग दुधवा और किशनपुर मिला के 135 वाटर होल्स हैं और वो अधिकांश उसमें से पानी से भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित डबल मर्डर केस की हत्या आरोपी लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से पकड़ा। लड़की पर अपने पिता और भाई की हत्या करने का आरोप है। नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हरिद्वार के होटल में रुकी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो पकड़ में आई, जबकि लड़की का बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गया। वहीं जबलपुर पुलिस को भी हरिद्वार बुला लिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की मार्च में अपने पिता और भाई की हत्या कर प्रेमी के साथ फरार हुई। के पास में एक जोड़ा जिसमें एक लड़का जिसका नाम मुकुल कुमार सिंह है, उसके साथ एक लड़की भी वहाँ पर है, जिसको पुलिस के द्वारा जब पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह जो वांछित था वो फरार हो गया। लड़की से के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से एक 302-201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं, जब पुलिस के द्वारा जबलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।